उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंशकालिक प्रशिक्षण सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार केवल बोल नहीं रही बल्कि करके दिखा रही है। हमने 23 में से स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प भी चुना था। 4000 से अधिक अनुदेशकों को स्वेच्छा के अनुसार विद्यालय परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिसर के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और हम कह सकते हैं कि आज 96% विद्यालय ऐसे हैं जहां सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो कि आवश्यक थी। मानदेय केवल हमारी सरकार बढ़ा पाई थी 2000 रुपये और 22 के बाद फिर 26 में आज फिर से हम लोगों ने इस मानदेय की बढ़ोतरी के साथ आज आपको यहां पे चेक भी वितरित किए हैं और तत्काल इसको लागू भी कर दिया है। पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके साथ ही कैशलेस की सुविधा भी इसके साथ जोड़ दी गई कि आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा दें। पोर्टल में जैसे रजिस्ट्रेशन होगा हम उसके कार्ड के वितरण की कार्रवाई भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये आपको स्वास्थ्य की सुविधा के साथ उस सुरक्षा की गारंटी देगी जो आप एक बच्चे को उपलब्ध करवाते हैं। हम लोगों ने 19 में एक और व्यवस्था दी थी और वह दी थी 6 माह का मानदेय सहित मातृत्व अवकाश का भी सुविधा। ये हमारी सरकार ने 2019 में भी प्रदान किया था। यानी ये सरकार की संवेदना को बताता है कि केवल सरकार बोल नहीं रही है बल्कि वह जिससे पेट में खाना देर से पचता है और गैस कब्ज को बढ़ाता है। जब आप खाते ही बैठ जाते हैं तो आपका शरीर ग्लूकोज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में खून में शुगर की मात्रा तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे डायबिटीज का खतरा रहता है। पाचन और पेट की प्रक्रिया पूरे शरीर को प्रभावित करती है। इस आदत से दिल को भी नुकसान होता है। खराब पाचन से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकता है, जिससे दिल पर भी दबाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके परिश्रम के कारण आज बेसिक शिक्षा परिषद की कायाकल्प होती हुई दिखाई दी है। हम मानते हैं कि जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो और निर्णय का शिकार हो, स्वयं दिग्भ्रमित हो, तो अपने असफलता का दोषारोपण शिक्षकों पर, अनुदेशकों पर या अन्य कार्मिकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यही होता था जब बेसिक शिक्षा बंजर जैसी स्थिति में थी, तो बंदी के कगार पर थी, अव्यवस्था का सा वातावरण था। 2017 में मेरे पास बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे आए थे जो पहले से लंबित भी थे कि साहब 100 से कम बच्चे हो गए हैं, अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। हमने कहा भाई आप ये प्रस्ताव लेके आए हैं तो पहले आप ये बताइए कि आपकी सेवा का हम क्या करेंगे। भाई सरकार की कोई पॉलिसी नहीं थी उस समय तक, न नियत साफ थी न कोई नीति थी। कैसे बेसिक शिक्षा परिषद का उद्धार होता है। और तब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प किया था। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से आज आप देखते होंगे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में संतृप्तिकरण का जो लक्ष्य हमारा था, हम कह सकते हैं 96% विद्यालय ऐसे हैं जहां पर वे सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उन विद्यालयों में आज उपलब्ध हो रही हैं जो एक छात्र के लिए आवश्यक थी, एक शिक्षक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी और उस विद्यालय को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के लिए भी आवश्यक थी और ड्रॉप आउट रेट को कंट्रोल करने की दृष्टि से भी आवश्यक था। ऑपरेशन कायाकल्प नीति आयोग ने एक सक्सेस स्टोरी के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत किया। यूपी से प्रारंभ हुआ था। आप सभी के बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों,
इन सबके प्रयासों का वो परिणाम था, उसकी सफलता।